नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। आज की कहानी एक भिखारी की है जिसे काफ़ी साल भीख मांगने के बाद यह समझ आता है कि वो कौन है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक भिखारी था जो कि अक्सर ट्रेन में भीख मांगता था। एक दिन की बात है कि वह रोज की तरह ही भीख मांग रहा था। तब उसने ट्रेन के अंदर एक सूट बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में ज़रूर कुछ अच्छा देगा। उसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख मांगने लगा। भिखारी सेठ से कहता है, सेठ कुछ दो ना। सेठ भिखारी से पूछता है, तुम कौन हो? फिर भिखारी कहता है, जी मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दो ना। सेठ ने भिखारी की तरफ देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? सेठ की ये बातें सुनकर भिखारी को कुछ समझ नहीं आया और वह सेठ से कहने लगा कि सेठ मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक उसके बदले में मुझे कुछ ना मिले। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया और वह वहीं उतर गया। लेकिन उसकी कई बातों से भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या इसलिए उसे कम भीख मिलती है क्योंकि वह भीख के बदले लोगों को कुछ दे नहीं पाता है। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर क्या किसी को दे सकता हूँ? भिखारी यही बात सोच सोच कर बहुत परेशान था। तभी उसने देखा कि उसके आसपास काफ़ी सुंदर फूल लगे हैं। उसे आइडिया आया कि क्यों ना भीख के बदले लोगों को फूल दिए जाएं। अगले दिन से भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देने शुरू कर दिए, जिससे खुश होकर भिखारी को खूब भीख मिली। उसकी भीख में काफ़ी इजाफा भी हुआ। एक दिन उसे फिर से वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वह उस सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ जी आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ सुंदर से फूल दिए। सेठ को वो बहुत पसंद आए। इससे खुश होकर सेठ ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन सेठ की कही बातों को भिखारी समझ ही नहीं पा रहा था। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगे कि आखिर सेठ ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी नहीं दिखाई दिया। काफ़ी दिन बीत गए। तकरीबन 1 साल के बाद 2 व्यक्ति सूट में आमने सामने बैठे हुए थे। तब एक ने दूसरे से कहा कि साहब आपने मुझे पहचाना क्या? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर पहले वाले व्यक्ति ने कहा, नहीं साहब हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरे ने कहा, आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहले 2 बार कहाँ मिले थे? इस पर पहले ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा था कि जो मैं अब भीख के बदले फूल दे रहा हूँ, इससे मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूँगा। उसके बाद मैं अब फूलों का व्यापारी बन गया हूँ और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले से ही शहर जा रहा हूँ। यह बात शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया। अब मैं जान गया कि मैं कौन हूँ, जिसका नतीजा यह निकला कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया। कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम जो आपने मुझे समझाया, ये सच में काम करता है। लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहता। अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में यह एहसास नहीं करवाया होता कि मैं एक व्यापारी हूँ। भारतीय मनीषियों ने इसलिए स्वयं को जानने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है और कहा है, सो अहम शिवोहम, अर्थात अब बस समझ की बात है। इस भिखारी ने जब तक खुद को भिखारी समझा वो भिखारी ही बना रहा और जब उसने खुद को व्यापारी मान लिया वह व्यापारी बन गया। दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।
हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।